भारत का हृदय, भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव वो जगह है जहां सूरज की पहली किरण खेतों को आलोकित करती है। हल्के फाल से मिट्टी की महक चहुं ओर फैल उठती है और पेड़ों की छांव में जीवन की गाथाएं लिखी जाती हैं। गांव की ये सरलता, ये नैसर्गिक सुंदरता, ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बिन तराशे हीरे की चमक हो। लेकिन इस नैसर्गिक सौंदर्य के बीच छिपी है एक टीस, एक दर्द और एक कसक। आजादी के इतने दशकों के बाद भी ये गांव, ये हृदय आज भी अपनी समृद्धि की बाट जोह रहा है। ये कैसी विडंबना है कि जिस धरती ने सभ्यता को जन्म दिया, जहां हमारी परंपराएं और मूल्य पनपे, वही धरती आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। यहाँ हर सुबह के साथ एक नई आशा जन्म लेती है, लेकिन कई बार ये आशा अधूरी रह जाती है। ये दृश्य न केवल हमारी विकास यात्रा पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि हमारे प्रयासों की दिशा पर पुनर्विचार करने का आह्वान भी करता है। फिर भी इस अधूरेपन के बीच गांव में हर दिन एक नई कहानी जन्म ले रही है। ये कहानियां हैं बदलाव की, एक नए उड़ान की, सशक्तिकरण की एवं समृद्धि की। ये कहानी है उस अडिग संकल्प की, अनगिनत बाधाओं के बावजूद उम्मीद का दिया जलाए रखने की। ये वो कहानी है जो दिखाती है कि जब ग्रामीण अपनी ताकत पहचानते हैं तो विकास की असली परिभाषा रची जाती है। कहते हैं कि भारत की जो जड़ें हैं वो इसके गांवों में बसती है और इन जड़ों को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड के खास कार्यक्रम गांव यात्रा में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम में हमारी एक अनूठी पहल है कि हम इस राज्य के ग्रामीणों की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को आप तक पहुंचा पाएं। हम उजागर करना चाहते हैं ग्रामीणों के मूल्यों को और बहुत करीब से समझना चाहते हैं उनकी चुनौतियों को। आज इस अंक में हम आए हैं दोमा पहाड़ी गांव और ये पड़ता है गिरिडीह ज़िले में। तो इस गांव की जो मिट्टी की खुशबू है और इस गांव की जो आत्मा है, ये आप तक हम पहुंचा पाएँ, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं और निकल चलते हैं हमारे साथ गांव यात्रा पर। इस बार गांव यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के डोमा पहाड़ी गांव, जहां हर सुबह नए बदलाव की शुरुआत होती है। ये गांव केवल अपनी संघर्ष गाथा में नहीं, बल्कि उन प्रेरणादायक कहानियों में भी समृद्ध है जो ये सिखाती है कि मेहनत और हौसला हर चुनौती को परास्त कर सकती है। डोमा पहाड़ी सोमबात पंचायत का वह कोना है जहां जिंदगी हर दिन नई करवट ले रही है। यहाँ की धूल भरी पगडंडियां अब बदलाव के गीत गा रही हैं। इस गांव की कहानियों में न सिर्फ संघर्ष की गूंज है, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की खूबसूरत मिसालें भी छिपी हुई हैं। गांव के आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण भले ही अधूरा हो, लेकिन वहां चलने वाले प्रयासों की ऊर्जा और समर्पण कहीं से भी अधूरी नहीं लगती। यहाँ कार्यरत सेविका किशोरियों को मासिक धर्म और स्वच्छता से जुड़ी बारीकियों से परिचित कराती है। ये न केवल उन्हें शिक्षित करती है, बल्कि उनके भीतर आत्मनिर्भरता की भावना भी जागृत करती है। बच्चों को पढ़ाई के बारे में सबसा ज्ञान बोलने के माध्यम से, खेलने के माध्यम से, कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से उन लोग को शिक्षा देते हैं। शुरुआती दौर तो शिक्षा का यहीं से शुरुआत होता है। यहाँ कुछ बैठने के लिए, बोलने के लिए सीख जाते हैं बच्चे, तो आगे भविष्य के लिए दूसरा स्कूल में एडमिशन लेते हैं। और हम आंगनबाड़ी केंद्र से बहुत सारा लाभ देते हैं। जैसे सबसे हम किशोरी लोग को लेते हैं, वो माताएं बनने के लिए उसको सबसे पहले सफाई के बारे में हम बताते हैं और मासिक धर्म के बारे में बताते हैं, ताकि तुम लोग स्वस्थ रहेगी, तुम लोग हष्ट पुष्ट रहेगी तो हमारा आगे चल कर हमारे इथी में भविष्य में बच्चों लोग स्वस्थ मिलेंगे। महिलाएं को मासिक बैठक हम लोग महिला गुरु बैठक करते हैं
और गोद भराई का भी कार्यक्रम मेरा होता है महीना में एक बार। मुँह जुठी का कार्यक्रम होता है, सुपोषण का कार्यक्रम होता है, किशोरी लोग का भी बैठक करते हैं। साथ ही सेविका द्वारा गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण और सही पोषण का महत्व और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना सिखाया जाता है। ये आंगनबाड़ी केंद्र किसी इमारत की भव्यता पर नहीं, बल्कि जानकारी और सेवा के मूलभूत सिद्धांतों पर खड़ा है। गांव की महिलाओं के जीवन में भी अब एक नया उजाला आया है। जो महिलाएं कभी आर्थिक मदद के लिए साहूकार और पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाती थीं, वे अब स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने आत्मसम्मान को नया आयाम दे रही हैं। समूह की हर बैठक में आत्मनिर्भरता की एक नई गाथा लिखी जा रही है। महिलाएं न केवल पैसे बचाती हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण भी देती हैं। पहले तो वो लोग समूह से डर रही थी, समूह में जुड़ने से पहले कि कैसे जुड़ेंगे और क्या करेंगे उसमें। तो धीरे धीरे सब महिला लोग को बोले कि इससे फायदा है। ऋण जैसे कि कई ऋण नहीं मिल रहा था पहले, और समूह से जुड़ने के बाद ऋण के पूरा हो गया। उसमें सबको ऋण दे रहे हैं। इसमें जैसे कि कम ब्याज पर ऋण दे रहे हैं। पहले तो लोग ज़्यादा ब्याज पर ऋण ले रहा था दूसरे जगह से। यही फायदा हुआ, ऋण लेके काम किए, कोई भी बिजनेस किए, खेती बाड़ी में लगाएं, बहुत सारा फायदा हुआ उसमें। पढ़ाई में भी लगाएं, कोई बच्चा भी आगे पढ़ के आगे बढ़ रहा है। लेडीज आती है, बैठती है, तब हम उस सब को बचत में हम लोग 10 रुपया जमा करते हैं प्रत्येक हफ्ता को। उसके बाद वो पैसा जो होता है वो हम लोग को बैंक से लोन दिया जाता है। उस लोन को जो दीदी बोलती है कि हमको ये बिजनेस करना है, पढ़ाई करना है, और फिर हमको कुछ बिजनेस करके आगे बढ़ना है, मेरा बच्चा कहीं बाहर जाने चाह रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम यहाँ कम ऋण में देते हैं। गांव में अगल बगल कोई लेडीज़ है कि किसी के पास पैसा नहीं, वो घर में झगड़ा करती है अपना परिवार से, तो उस सबको हम समझाते हैं कि झगड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पैसा कम ऋण में दे रहे हैं, फिर वो हम लोग से लेती है, धीरे धीरे वो वापस करती है। एक डोमा पहाड़ी के आंगन और बगीचों में अब हरियाली का नया गीत सुनाई देता है। ग्रामीणों ने सही पोषण की आवश्यकता को समझते हुए किचन गार्डन की अवधारणा को सफलतापूर्वक साकार किया है। साग, मूली, धनिया और गोभी की हरी भरी क्यारियां इस बात का प्रमाण है कि पोषण केवल थाली तक सीमित नहीं, बल्कि ये सोच और समझ का परिणाम है। यहाँ घरों में निर्मित किचन गार्डन केवल शरीर को ही पोषण नहीं देता, बल्कि एक स्वस्थ समाज की जड़ों को भी गहरा कर रहा है। हम लोग खेती लगाते हैं, अपना बाजार से लाते हैं इसका दाना आलू का, बाजार से सब लेके उस बार रोपते हैं, लगाते हैं, फिर से हो जाते हैं खेती खाने वास्ते। अगर बाद थोड़ा पूरा बच जाते हैं तो लगा के बेचते हैं बाजार में, मार्केट में। फिर भी पालक साग है, धनिया पत्ता है, आलू है, जो सब्जी बच जाता है इससे, सो सब्जी लगा के मार्केट में हम लोग बेचते हैं। और बच जाते हैं, हम लोग थोड़ा उतना सब्जी खा नहीं पाते हैं, मगर थोड़ा पूरा, मगर खाली पानी का साधन थोड़ा कम है यहाँ। डोमा पहाड़ी का हर दिन अब ये संदेश देता है कि जागरूकता और संकल्प से बदलाव की सबसे बड़ी इबारत लिखी जा सकती है। गांव में हमने देखा आंगनबाड़ी, जो कि पूर्णतः तो नहीं बना है, फिर भी जो सेविका है वहां पर वो बच्चों की शिक्षा में मदद कर रही है, गर्भवती महिलाओं को पोषण के बारे में समझा रही है और किशोरियों को बता रही हैं साफ सफाई के बारे में, गर्भवती महिलाओं को पोषण का कैसे ध्यान रखना है और साथ ही साथ में प्रसव के बाद अपना और बच्चे का किस तरीके से ख्याल रखना है, ये भी समझा रही हैं। शायद शहरों में भी एक चीज़ जो नहीं हो पा रहा है वो है महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक तौर पर सबल होना, जो कि गांव में हमने होते हुए देखा महिला समूह में।
इसके बाद हमने देखा एक किचन गार्डन। किचन गार्डन की अवधारणा ये है कि इसमें कुछ ऐसी सब्जियां उगाई जाती हैं जो थोड़ा आप खुद खा सकते हैं और बाकी बचा हुआ बेच करके आप अपने आप को आर्थिक तौर पर सबल कर सकते हैं। कहते हैं एक घर केवल 4 दीवारों से बनी एक संरचना नहीं, बल्कि एक परिवार के सपनों और सुरक्षा का प्रतीक होता है। ये वो आश्रय है जहां हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गांव के 22 परिवारों को ये सौभाग्य दिया कि वे अब अपने घरों में सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें। हालांकि कई और परिवार हैं जो अब भी अपनी छत के नीचे जीने के सपने को हकीकत बनने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार प्रधानमंत्री दल के कॉलोनी देखे पहले माटी के घर आले, बड़ी डर लागले, चंगर बुतरू लग रहे लिए था, पानी बूंद पड़े आले, चुहे आले, गर्दा गुर्दी सब घुसे आले देखे। अब बनेलिए था अभी चंगर बुतरू लेके आराम से रहे ये खाई। ये गांव अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। कृषि यहाँ के जीवन का आधार है। खेतों की हरियाली और किसानों की मेहनत यहाँ की पहचान है। समय के साथ यहाँ के किसान पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ते हुए जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। हानिकारक रसायनों को छोड़कर ये अपने खेतों को जैविक खाद से समृद्ध कर रहे हैं। लेकिन इन खेतों की सबसे बड़ी चुनौती है पानी की कमी। बारिश के भरोसे बैठे ये किसान अक्सर सूखे की मार झेलते हैं। अगर जल प्रबंधन के लिए कोई स्थायी समाधान निकाला जाए तो ये भूमि न केवल हरियाली से भर जाएगी, बल्कि किसानों के सपने भी फसलों की तरह लहलहा उठेंगे। और मैं 2004 से बिजनेस लाइन में था और लॉकडाउन के बाद से हम फार्मिंग में आए। बीज के बारे में जानकारी नहीं रहने के कारण से अच्छा उपज नहीं ले पा रहे थे। अगल बगल के किसान जो करते हैं उनसे जानकारी मिला। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के बाद से हम बागवानी, सरसों, धान, गेहूं, सब्जी वर्गीय, दलहन, सारे चीज़ का खेती कर रहे हैं अभी हम। सालाना हमारा धान से 1.5 से 2 लाख का अच्छा हो गया। तो समस्या पहला सिंचाई का ही समस्या है। हम एकल विद्यालय ग्राम उत्थान में जैविक खेती के बारे में जैसे प्रशिक्षण किए थे। उसमें बताया गया था कि जैविक खेती करने से हम लोग को क्या लाभ है, क्या हानि है। उसके बाद फिर हम जैविक खेती में जैसे हम लोग सब बैगन उगन लगाते हैं, मिर्चा उर्चा मरने लगता है, तो हम लोग को बताया गया था कि उसमें दवा जो छिटकना है वो अपने से खुद बना के छिटकना है। जैसे नीम पत्ता हो गया, वे सिनवार का पत्ता हो गया, उसी तरह का है। फिर हम लोग जैविक खेती में गोबर से बनाते हैं, गौमूत्र से बनाते हैं, फिर बेसन डालते हैं उसमें। उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे पानी का थोड़ा सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पानी का सुविधा रहता तो हम लोग का इनकम अभी 2 से 3 लाख होता है, अभी और होता आगे, पानी का सुविधा रहता तब। मैं जैविक खेती एवं पोषण वाटिका का गाँव में बताने का काम करती हूँ। जो आज लोग कुपोषण का स्थायी समाधान है पोषण वाटिका, उसके लिए गांव में घर के आंगन में हर घर में पोषण वाटिका लगाने का काम करते हैं। जैसे कि धनिया है, पालक है, मेथी है, गोभी है, टमाटर है, हर समय। और कुछ इसमें फलदार पौधा भी देते हैं, जैसे आम है, अमरूद है, नींबू है। ये सब हर सीजनेबल पौधे भी रहते हैं, ताकि जब उनको पपीता है, जब समय मिले हर समय उनको कुपोषण का स्थायी समाधान, हर फल खाने से, साग सब्जी खाने से, सहजन का पत्ता खाने से कुपोषण के लिए अस्थायी समाधान है। किसान 3 से 4 लाख रुपया कमा रहे हैं और उसको केमिकल देने से बाज़ार जाना पड़ता था और बाज़ार से ला के केमिकल देते थे, यूरिया DAP का उपयोग करते थे। आज जो गांव गोबर गाय रखने लगे, गोबर गौमूत्र का उपयोग करने लगे, उससे बचत हो रहा है और अच्छा खुशहाल है।
मचान खेती का प्रयोग भी इस गांव में प्रचलित हो चुका है। किसान अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हुए मचान पर फसलें उगाने की कला में दक्ष हो गए हैं। बेलपाची फसलों के लिए मचान खेती ने न केवल गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता में इजाफा किया है, बल्कि ये छोटे किसानों के लिए भी आशा की एक नई किरण बनकर उभरी है। ये आप जो देख रहे हैं, ये देखिए मचान सिस्टम खेती हम लोग बोलते हैं। इसमें ज़मीन कम रहने से डबल फायदा है। आप ऊपर से लत फल ले सकते हैं और नीचे इसके लगा के कोई पौधा वाला, छोटा पौधा वाला भी खेती आप इससे कर सकते हैं। इसको हम लोग जैसे एक ज़मीन से डबल फ़ायदा लेते हैं। जिसके पास ज़मीन कम है वो डबल इससे फ़ायदा निकाल सकते हैं, डबल खेती होता है इससे। ये बहुत सारा ज़मीन को इन नई जगह टंगते हुए अपना डबल इससे निकालिए। और इधर वैसे भी फसल लगा हुआ है। मचान का विशेष करके वही है। मचान पर होता क्या है कि मचान पर कीट पतंग से पहुंचने में उसको देर लगता है। अगर नीचे रहे तो कीट पतंग घास वगैरह से इस पर ज़्यादा अटैक करता है, लेकिन मचान पर रहने से कीट पतंग नीचे घूम घूम के रहते हैं। कीट पतंग से इसके फल को ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता है। इसीलिए मचान वाला खेती ज़्यादा सुपर होता है और हम लोग मचान वाला ही खेती ज़्यादा करते हैं। इस गांव के विकास यात्रा में आर्थिक तरक्की सबसे अहम सारथी बनकर उभरी है। ये वो आधार है जो किसी भी गांव को स्वावलंबी और सशक्त बना सकता है। डोमा पहाड़ी के किसानों ने इस सच को आत्मसात कर लिया है। वे अब केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं, बल्कि आम बागवानी को भी अपनाकर अपने आर्थिक सपनों को विस्तारते रहे हैं। आम के बगीचे में पकते फल न केवल उनकी मेहनत की मिठास का परिचायक है, बल्कि ये उनके आत्मनिर्भर भविष्य की तस्वीर भी पेश करते हैं। मिश्रित खेती में आम को भी जोड़ के रखे हैं, फल को भी उसमें श्रेय दिए हैं। जैसे देखिए आम का है, अमरूद का है, केला का है। मतलब खेती मतलब सब्जी के साथ साथ फल को भी श्रेय दिए हैं। जिससे आदमी को गांव में फ्रूट का भी व्यवस्था हो जाए, सब्जी का भी व्यवस्था हो जाए, मसाला के मतलब मान लीजिए गांव तरफ मिर्चा है, धनिया है, उसका भी व्यवस्था हो जाए। पपीता भी लगाए हुए हैं। ये हमारा खुद का लगाई हुआ फार्मिंग है। देखिए अभी इसको हम छटनी किए हैं। छटनी करने का कारण क्या है, इसमें कल्ला ज़्यादा आएगा और कल्ला ज़्यादा आएगा तो उसका मतलब उसमें मंजर ज़्यादा आएगा। मंजर ज़्यादा आएगा तो फल भी ज़्यादा आएगा। और जो नया कल्ला से जो मंजर आता है उसका फल बड़ा बड़ा होता है। इसीलिए देख रहे हैं आप जो भी छटनी किया हुआ है, छटनी करने का कारण सब वही है। खेती को लेकर के किसानों की यहाँ पर जो एक मुख्य समस्या है वो है जल की। विडंबना ये है कि यहाँ पास में एक जल का स्रोत भी है, डैम भी है, पर उस जल को यहाँ तक लाने का कोई साधन नहीं है। यदि सरकार का यहाँ पर ध्यान जाए, कोई स्रोत हो जिससे कि पानी यहाँ तक लाया जा सके, या फिर यहाँ पर डोभा या फिर कुएं का निर्माण हो, तो किसानों की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सकती है और वो समृद्धि की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। सदियों से झारखंड के ग्रामीणों का पशुपालन से जुड़ाव रहा है। अब वे इसे व्यावसायिक रूप से अपनाने लगे हैं। बकरी पालन ने गांव की आर्थिक समृद्धि में एक नई ऊर्जा भरी है। कई परिवार इस व्यवसाय से जुड़कर लाभ कमा रहे हैं। बकरियों की देखभाल में लगने वाली मेहनत और उसके परिणाम स्वरूप मिलने वाला लाभ ग्रामीणों के जीवन को एक नई दिशा दे रहा है। बकरी पालन कर रहे हैं 4 से 5 साल होने चला। उसको ना फायदा है, मतलब एक बकरियां पर 10 से 12 हज़ार फायदा है एक साल में। और 1 से 1.5 लाख मतलब इतना बकरी में अभी फायदा हो रहा है। कुट्टी और चोकर खिला रहे हैं और जंगल में चराते हैं। दवा जो होता है उसको टीकाकरण समय समय पर किया जाता है। सिरोही नस्ल है, बरबरी नस्ल है, बलिक बंगाल है। 3 नस्ल का बकरियां है। पठारी भूभाग होने के कारण पानी की समस्या यहाँ के जीवन का एक कठिन सत्य रही, लेकिन सरकारी योजनाओं ने इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। हर घर नल जल योजना ने यहाँ के हर घर को पाइपलाइन से जोड़ा है। अब हर सुबह हर शाम नलों से बहता पानी न केवल इनकी प्यास बुझाता है, बल्कि ये विकास की उस धारा का प्रतीक है जो गांव को तरक्की की ओर ले जा रही है। जब प्रधानमंत्री जल नल योजना लागू किए तो आज सभी के घर में पानी समय पर पहुंच रहा है। इससे सभी लोग को लाभ मिला है।
पानी नहीं रहने से लोग दूर से जाकर लाना पड़ता था और लोगों की परेशानी होती थी। और आज सभी के घर के आंगन में, सभी के घर के द्वार पर पानी जल नल से पहुंचता है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के बिना किसी भी समाज का विकास अधूरा है। इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ सिलाई सेंटर की शुरुआत की गई, जहाँ एकल संस्थान नामक एनजीओ के माध्यम से महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण और सिलाई मशीनें प्रदान की गई। अब ये महिलाएं अपने हुनर को अपनी पहचान बना रही हैं। ये एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही है। ये बेंगाबाद में है और यहाँ पे सिलाई सिखाया जाता है। यहाँ अधिकतर गांव की महिलाएं आती हैं, स्टूडेंट भी आती हैं और यहाँ से सिलाई सीख कर जाके अपना इनकम करती हैं। और खासकर गांव की महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा है कि वो जो बिल्कुल भी इनकम नहीं करती हैं और इनकम करना चाहती है, वो यहाँ से सीख के वो गांव में, अपने गांव में घर पे ही मशीन रख के वो सिलाई कर रही हैं और अपना इनकम कर रही हैं। मैं यहाँ पे एकल फाउंडेशन से सिलाई सीख रही हूँ। यहाँ 6 महीने का कोर्स है और एडवांस में भी सिखाती हैं दीदी। और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। सूट वगैरह, ब्लाउज, स्टैंड ब्लाउज और फ्रॉक, गाउन, सूट, कुर्ती, प्लाजो, सरारा, ये सब सिखाती हैं। और आगे चले हम लोग सीख के और कुछ इनकम भी कर रहे हैं, दूसरों का भी सी रहे हैं। डोमा पहाड़ी का ये सफर सिर्फ एक गांव के बदलाव का सफर नहीं, ये उस सामूहिक चेतना का परिणाम है जो हर व्यक्ति को एक सूत्र में बांधता है। यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर सिलाई सेंटर तक, किसानों के खेतों से लेकर बकरियों के बाड़ों तक, हर कोना ये गवाही देता है कि बदलाव की सबसे मजबूत नींव जागरूकता और मेहनत है। तो कहावत है कि जिसके घर में खाना बन रहा है उसी के घर का आदमी भूखा रहना बड़ा ही दुख की बात है। हम लोग को ये खंडोली डैम से पानी नहीं मिल पाता है। अगर खंडोली का डैम का पानी यहाँ पहुँचाया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ का किसान अधिक खेती करेगा और सभी लोग कमाऊ मजदूर जो है वह खेती करके अपना जीविका पर्जन कर सकते हैं। इसलिए सरकार से और सभी जनप्रतिनिधि से मेरा मांग रहेगा कि खंडोली का डैम का पानी अगर हर घर हर खेत पर पहुँचे तो यहाँ का और लोगों का विकास होगा और सभी लोग बढ़ेगा आगे। यहाँ के लोग न केवल सपने देखना जानते हैं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने का साहस भी रखते हैं। डोमा पहाड़ी अब केवल एक गांव नहीं बल्कि ये उस सोच का प्रतीक बन गया है जो सामूहिक प्रयासों से उन्नति की ओर बढ़ रही है। यहाँ की हर सुबह उम्मीद से भरी है और हर शाम आत्मनिर्भरता की गीत गाती है। ये गांव हमें सिखाता है कि जब संकल्प अटल हो, मेहनत सच्ची हो, तब हर चुनौती एक सफलता की कहानी बन सकती है। आज डोमा पहाड़ी की यात्रा करने के बाद ग्रामीणों में हमने कई तरीके का अभाव तो देखा, फिर भी उनके स्वभाव में एक सरलता है, एक संतुष्टि है। वो किसी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं है। जब हम अभाव की बात करते हैं तो गांव में जल की समस्या है, रोजगार की समस्या है और सरकारी कई योजनाएं या तो धरातल तक पहुंची ही नहीं या पहुंची तो सब तक नहीं पहुंची। फिर भी मैं समझती हूं कि आप गाँव का जो विकास है उसका पैमाना सिर्फ योजनाओं का धरातल पर पहुंच जाना नहीं समझ सकते हैं। गांव की वो महिलाएं जिनकी शादी सिर्फ 16 वर्ष में हो गई, जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की, आज वो अपने बच्चों के लिए सपना देख रही हैं कि वो पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और ना ही सिर्फ सपना देख रही हैं बल्कि उन सपनों को कारगर करने के लिए कई प्रयत्न कर रही हैं, चाहे वो सिलाई हो, खेती बाड़ी हो या फिर पशुपालन हो। हमारे देश की लाखों ग्रामीण महिलाएं इन महिलाओं से सीख लेकर के ऐसे ही अपने भविष्य के लिए प्रयत्न करती रहेंगी। इस आशा के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे आपको गांव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।